वो वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग तशरीफ फरमा है बानी जश्न की हैसियत से वो दरवाजे पे उन्होंने कहा कि बाकी जेड़ा जो पढ़दा पढ़न दे तुसा मौला दी विलायत पढ़नी है। तो चलो सामने आके तशरीफ फरमाया वो बुजुर्ग भी, तो मैंने कहा चले अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, हैदरी या अली। क्योंकि कायनात आलम का हर रिश्ता टूट जाएगा, विलायत वाला बाकी रहेगा। खून के रिश्ते भी टूट जाएंगे, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। सैयद नाराज ना होना, बादशाह मैं जुमला कहूं, रिश्तेदारी काम नहीं जे आनी ते काम आएगी ते विलायत अली। क्योंकि मेरे मौला का फरमान है विलायत अली इब्न अबी तालिब खैरु मिन विलादती में हो। अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं मन अकामा विलायती फकत अकामत सलात। जिसने भी हमारी विलायत को कायम किया वही तो नमाजी है। हाय 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 हाय, नमाजी ही वही है जो इकरार विलायत अली कर रहा है। तो आज का क्योंकि जश्न इमामे वलीउल असर के नामी से है, वैसे हमें शुक्र करना चाहिए ना कि जिसने हमें कायम जैसा इमाम अता कर दिया है। कायम जैसा इमाम अता करके कहा अब इंतजार करो, इंतजार भी इबादत है। अल्लाह जाने क्या कमाल है, दादे में और मेरे वक्त के इमाम में अली का नाम लेना इबादत है, कायम का इंतजार करना इबादत है। नाम लो इबादत, इंतजार करो। अली दा जिक्र सवाब नहीं जे, सवाब अल्लाह तो मैंने जनाब सुनता ही नहीं। अली का जिक्र इबादत है, इबादत। जिक्र अलीयुन, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अली का जिक्र इबादत है। मुश्किल बातें मेरे वाले साहब हाफिज तहद्दर साहब करते हैं। जिक्र अलीयुन, ये जो दो पेश वाली तनवीन है ना, ये इस्तकरार के लिए आ रही है, मुस्तकिली के लिए, मुतलकन के लिए। सरकार मुस्तफा फरमाते अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। ये नहीं कि इमाम बारगाह में करो तो इबादत है, जश्न में करो तो इबादत है, नहीं। अली का जिक्र घर में करो तब इबादत है, सफर में करो तब इबादत है, कयाम में करो तब इबादत है, रकू में करो तब इबादत है, तशहुद में करो तब भी। अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। सरकार मुस्तफा ने पाबंदी नहीं लगाई कि यहाँ इबादत है यहाँ बातिल है। हाय, जो मुतलक को तोड़े वही काफिर है। ये ज़हन में रखना, अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। मैंने जो आपके सामने सूरह मोहम्मद की पहली आयत पढ़ी है उसका तर्जमा करके आपके चेहरों की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह अपने बनाए हुए बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। आप और मैं नहीं, अल्लाह कर रहा है। भाई कुरान शिया सुन्नी तो नहीं, पहली दफा आपके पास आए मगर चेहरे सारे जाने पहचाने बैठे हुए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, ऐसे ही ना, लेकिन अपने बनाए हुए बंदों के काफिर होने का ऐलान करके कह रहा है अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए, होंगे नहीं। हाय, मुश्किल बातें तो हाफिज साहब का काम है ना। अल्लाजी सिला है, बंदों ने कोई काम किया अल्लाह सिला दे के कहता है लो सिला लो तुम काफिर। पालने वाले कौन काफिर हो गए? अल्लाह साहब बड़ा प्यारा जुमला सैयद सरदार कहने लगा वो सद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे हैं। हाय, जिन्हें सबील का तर्जमा आता है वो तो मेरे साथ जरूर बोलेंगे। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। भारत से कुरान से पूछा गया ये अल्लाह की सबील क्या है? मेरे इमाम कहते अम्मा सबील फी किताबिल्लाह है हवा अली इब्न अबी तालिब। जश्न का माहौल है, जश्न वाला। तो मेरे मौला का फरमाने ज़ीशान ना हो तो मैं मौला का मुजरिम, जो चुप कर जाए उसकी मर्जी। सरकार फरमाते हमारी खुशी में बैठ के फकत जो मुस्कुरा देता है ना, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ कर देता है जिसे करने के बाद वो तौबा करना भूल गया होता है। हाय
हैदरी। तो जिनके फदाइल सुन के मुस्कुरा देने से अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह जाने उसकी विलायत क्या क्या माफ कराएगी। चलो जो अली वाले हैं वो तो दो चार बंदे मेरे साथ बोलेंगे ना, है सारे ही अली वाले, चुप रहना अलग बात है। वो काफिर हो गए, होंगे नहीं शाहजी, वो काफिर कौन हो गए? वो सद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से, तो अल्लाह की सबील कौन है? मौला अली। अल्लाह की सबील मौला अली है। एक नहीं 4 तफसीरें उर्दू में, अल बुरहान सबील मेरा मौला अली, नूरु सकलैन सबील मेरा मौला अली, तफसीर इमाम हसन अस्करी सबील मेरा मौला अली, असारे हैदरी सबील मेरा मौला अली, सबील है मेरा मौला अली। अब तर्जमा करूं, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से रोकते रहे। हाय हाय, जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके, कल भी काफिर था। मैं नहीं कह रहा, हदीस और कुरान उसे काफिर कह रहा है। वो काफिर हो गए। ये जुमला अच्छा नहीं लगना कुछ लोगों को, लेकिन मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन कहेगा सबील मेरा मौला अली है। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत। मैं आयत का नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि आसानी हो। यौमा यहुस्सु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। क़यामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। ये गौर नहीं फरमा रहे। तो सबील कौन है बोलो तो सही? मौला अली। तो जो सबील से रोके काफिर। नमदानी शाहजी फिर मुर्तजा का हक बनता है कि जुमला कहे, जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके वो मुकस्सिर नहीं, वो काफिर है। कुरान उसे काफिर कह रहा है। ओए होए 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 होए। जो सबील से रोके नहीं तो सूरह दहर पढ़ लेते हैं। कुरान दिया किड़ियां आयता मुकन लगियां ने। कुरान तो है ही अली का कसीदा। हाय हालत अल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजन नब्तलीहि वजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हादैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन औ इम्मा कफूरा। तो हमने तो तुम्हें सबील की हिदायत कर दी, अब तुम्हारी अपनी मर्जी, शाकिर हो जाओ या काफिर हो जाओ। तो सबील जब है ही मेरा मौला अली, तो जो अली से रोके, यार कुरान शिया सुन्नी तो नहीं है ना? इमदाद काज़मी साहब शिया ही थे ना जिन्होंने कुरान का तर्जमा किया है। शफकत साहब के बुजुर्ग थे, मौसम साहब के मरहूम के, उन्होंने इसका तर्जमा किया। जाके उनका तर्जमा खोल के देख लेना। जो अली से रोके ओ या अली मदद है, ओ फारग है। सरकारे दो आलम जो अली से रोके ना, जो अली के फजाइल में शक करे, जो रोके तो वो काफिर है, जो शक करे वो क्या है? रिवायत नहीं, रिवायत पढ़ू ना तो शाहजी कह देते हैं जी रावी ठीक नहीं है, और कुरान दा रावी तो ठीक है ना। हाँ जी, कुरान दा रावी जरा लियांदा रहा पता जना कौन है? जनाबे जिब्राइल। अल्लाह ने उसे अमीन का लक़ब दिया। मुसलमानों अक्ल करो, जो कुरान का रावी है अली के दर पे चक्कियां चलाता है, कभी झूले झूलाता है। कुरान तू बता, कुरान तू बता, जो अली के फजाइल में शक करे तेरे नजदीक वो क्या है? जो अली से रोके वो तो काफिर है कुरान की रूह से। अब देखते हैं जो फजाइल अली में शक करे वो क्या है। सरकारे दो आलम एक टोले के करीब से गुजरे। टोला समझ जो 6-7 बंदे आधा, उनमें से कुछ बंदे ना मेरे मौला अली के फजाइल में शक कर रहे थे। जैसे ही सरकारे दो आलम तो सुना ना है अली के फजाइल में शक, शान नज़ूल बता रहा हूं, रुके कि इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कह के अभी मोहम्मद मुस्तफा रुके थे ना, जनाबे जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आ गया। हबीब अल्लाह कह रहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। ओए होए 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 होए। और रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरा हबीब रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ, मेरा हबीब रहने दे, बहरों को क्या सुनाना।
यार खड़े किसके सामने है? आलमीन के रसूल के सामने। बोल भी रहे हैं, सांसें भी ले रहे हैं। जिसे शक हो, इंटरनेट का दौर है, कुरान फनेटिक सर्च खोल के सूरह नमल की अभी 80 नंबर आयत देखे, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान बात नहीं। सरकार के सामने खड़े हैं, सांसें भी ले रहे हैं। कुरान कहता अली के फजाइल में शक किया मुर्दा, तो जो अली के फजाइल में शक करे, कल भी मुर्दा था आज भी, तो रमजान में मुर्दों को हाथ लगाओ, सवाब होता है या गुस्ल वाजिब? हाय 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 हाय। और गौर से करया करो ना यार। देखें, मुर्दा है जो अली की विलायत से रोके वो काफिर है, जो अली से रोके, सूरह मोहम्मद की पहली आयत पढ़ के सुनाई है, वो काफिर है। और जो अली के फजाइल में शक करे वो मुर्दा है। हाय हाय। जो इनके फजाइल में शक करे वो मुर्दा, जो इनकी विलायत पे मर जाए। आपकी जिंदगी हो शहीद, शहीद जिंदा है ना शादी। कुरान कहता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जिन्हों सबील दा तर्जुमा आंदा हो बोले वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाहुम वलकिन ला तशऊरू। खबरदार, जो अल्लाह की सबील पे मर जाए उन्हें मुर्दा ना कहना। यार बोलो तो सही, मैं तो कुरान की आयतें ही सुनाऊंगा ना, हाफिज साहब का पुत्र आयतें ही सुनाएगा ना। भाई अल्लाह कह रहा है जो सबील पे मर जाए उसे मुर्दा ना कहना। सबील कौन है? तो जो अली की विलायत पे मर जाए वो जिंदा है। जिंदा था इसलिए तो कंधा हिला के कहा इस्मा। सुन भी। वैसे एक बात है, जो इनकी विलायत पे मर गया वो मर के भी नहीं मरता। वंड वेखना, मैं जुमले दी कड्डी जे और पाकिस्तान से जुमला मैं दिता जे। शॉर्ट एंड शार्प का फार्मूला भी मेरा, जो मुझे सुनते हैं उन्हें पता है। मर जाना शाहजी मौत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, और मर के भी ना मरना यह शहादत है। हाय हाय। और मेरे सामने सारे शहीद बैठे हो। अगर शहीद के माने यही है कत्ल हो जाने वाला, तो अल्लाह भी तो शहीद है, अल्लाह का नाम भी तो शहीद है। शहीद के माने गवाही के है। शहीद वो है जो एक मखसूस गवाही पे कायम है। और मेरे मौला से पूछा गया बाकी भी तो हैं, वो शहीद क्यों नहीं कहलाते? कहा वो दो गवाहियों पे रुक जाते हो तो अली की विलायत की गवाही दे रहे हो। होय 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 होय। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह हैदरी। अच्छा, जब तक आपका दूसरा जाकिर नहीं आता पढ़ना मैं नहीं है। ये पक्की बात है। और अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है, जाकिर 1.5 घंटा लेट। आज भी मुदस्सर झामरे वाला लेट सी, तो भाई मैनू 2.25 घंटे पढ़ना पै गया उत्थे पिछे, तज मैं इत्थे लेट आया जे। तो हुण दुआ करो तुहाडा जाकिर टाइम सिर आ जाए, वरना आज फिर मौलवी खलोता जे, आज मौलवी नूं सुनना पैना जे। मर जाना, इस जुमले की ना तकसीम को देखिएगा। पंजाबी आखदे ने दी वंड वेखना। मर जाना मौत है, बगैर मकसद के मर जाना। सारे एक दफा बोलो, मैं जुमला बड़ा प्यारा कहने लगा। बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। अब पता चला किसी ने कहा था अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। ओए होए, अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। पता चला जिसके पास अली नहीं वो हलाक हो गया, और जिसके पास अली है वो शहीद है। तो शहीद तो जिंदा होता कि नहीं? हाल होती है समझाने के लिए। अगर भाई मिसाल शादी समझा, एक ही नाम के अगर 4 बंदे बैठे हो, ना नहीं लेना, ना लिया तो कहणगे एक बंदे का ना लिया। मैं आखा मलक साहब, तो जेड़ा जेड़ा मलक होएगा ना वो मेरे लिए पासे वेखेगा कि मौलवी पता नहीं मैंने कुछ कहने लगा अलवी साहब। तो बानिया जो हर कोई वेखेगा पता नहीं मैंने पे मुखातब करता शाह जी सैयद, यानी जब मैं कहूँ ना सैयद तो हर कोई सैयद मेरी तरफ देखेगा। राजा साहब तो राजा, मलक साहब तो मलक सारे देखेंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं जब मेरे मौला की खुशी में बैठ के बंदा सिद्ध के दिल से या अली कहता है, अर्श से अल्लाह देखता है, नजब से अली देखते हैं। हाय हाय, क्यों ना देखे, वो भी अली है, मेरा मौला भी अली है।
आप सलामत रहे। कोई जश्न वाला माहौल बनाना ना। वैसे आप सारे किसी के इंतजार में तो बैठे हैं ना। कितना अजीम है हमारा इमाम के जिसका इंतजार भी इबादत है। अगर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की शाह जी फजीलत पढ़े ना, कहते हैं जी मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह की सिफात में शरीक करते हैं। मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन 6 जगह पे लाइव चल रहा है आपका जश्न, पैगाम देने लगा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो बड़ी दूर की बात है, जितने आप यहाँ जश्न में तशरीफ फरमा है अल्लाह ने तुम लोगों को अपनी सिफत में शरीक किया हुआ है। रिवायत पढ़ाते हथी पे आ जाना, आयत होए कुरान दी तो सुभान अल्लाह कर देना। पढ़ के देखो कुरान, अल्लाह कहता फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। अल्लाह कहता इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा। तो इंतजार तो इबादत है जिसमें वो भी शरीक है। तो इंतजार करना इबादत है ना, रिवायत नहीं, रिवायतों वाला मौलवी नहीं, कुरान की आयत सूरह बकरा 210 नंबर। किसी के इंतजार में बैठे हो ना, आपको भी पता आप किसके इंतजार में बैठे हैं, 12वें बादशाह के इंतजार में ना। रिवायत नहीं, सूरह बकरा की आयत है, हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम। अल्लाह तुमसे मुखातिब होके कह रहा है, इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। ओए होए 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 होए, आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने क्या कहा? रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। क्या इस इंतजार में बैठे हो? यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम, कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। शिया ने हैदर करार का शाजी अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह तो जिस्म रखता ही नहीं, तो जब जिस्म नहीं रखता फिर बादलों पे कौन बैठेगा? नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। तो वारिस से कुरान से पूछा गया, जनाबे मुफज्जल मेरे छठे मौला से कहते, मौला अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, ये किसकी बात हो रही है? जो रैयत कायम बैठी है वो जरूर बोलेगी। मेरे इमाम कहते ताउती तावीला हाज़िल आयत इज़ा यज़हरत कायम अलैहिस्सलाम, का अल्लाह मेरे बेटे कायम के आने की खबर दे रहा है। ओए होए 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 होए, अल्लाह मेरे बेटे कायम के आने की खबर दे रहा है। आना मौला कायम ने है। कुरान में कहता है इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर आ जाए। ओए होए 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 होए। अब आप कहेंगे जी शिर्क हो गया। ओ भाई, इमाम मजहरे तौहीद होता है। अल्लाह कभी भी सामने नहीं आएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद को सामने करके अल्लाह ने कहा, देखो इन्हें मानो मुझे। यार इतनी सादा सी बात पे भी नहीं बोलते आप, सलामत रहे भाई। अल्लाह तो सामने आएगा ही नहीं, तो सामने कौन होगा? इमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद देखे 14 जाएंगे, माना पहचाना। देखिए हमारा तो अकीदा तो अल्लाह तो जिस्म रखता ही नहीं। 73 में से हम हैं शिया ने हैदर करार, जो उसके जिस्म के कायल नहीं, वरना किसी ने टंग बनाई है, किसी ने कुर्सी दबाया है। ऐसी ना मोताजिला फिरका कहता है कयामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी होगी। मैं तो फिरके का नाम भी दसता जे, उन्होंने दी किताबा पढ़ लो। अर्श पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह होगा, तो उहदे बदन नाल की करेगी? चीका मारेगी। तो जो कुर्सी पे बैठ जाए वो तो मालूम होता है। होए 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 होए, मसला तो हल हो गया। जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो वो जमाने में आ जाता है, जो जमाने में आए वो खुदा नहीं रहता है। हाय हाय, लैसा का मिसल ही, उसकी मिसल कोई नहीं है ही नहीं। मैं जुमला आखा बस 14 को सामने करके कहा इन्हें देख लो। जिसने इन्हें देख लिया उसने मुझे देख लिया। चले कोई बात नहीं, मिसाल से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। मिसाल होती किस लिए? समझाने के लिए। 14 मजहर हैं। मजहर समझते हो? जो सामने हो। अल्लाह वेख्या जी कदी तुहाडे इलाके च आया होवे, सज्जे खब्बे दाएं बाएं, आपके इलाके में नहीं ना, अल्लाह कभी सामने नहीं आया। तो फिर मजहर कौन होगा? सामने कौन होंगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस पे पक्के रहना। मैं आपको मिसाल देने लगा, मैं आपके सामने किस पे बोल रहा हूं? ये क्या है? माइक। मौजू मेरा विलायत अली है, गुफ्तगू मैं कहां पे कर रहा हूं? माइक पे। आवाज कहां से आ रही है?
स्पीकर से। तो रंसाल वाले बानी बुजुर्ग इतनी सी बात समझ नहीं आई, मैं हकीकत हूं स्पीकर मजहर है। मैं हकीकत हूं स्पीकर मजहर है। जो हकीकत कहेगी वही मजहर कहेगा। नहीं, नहीं, खुदा के लिए बात अच्छी लगे बोलना चाहिए। जो हकीकत कहेगी वही मजहर कहेगा, जो हकीकत करेगी वही मजहर करेगा। मिसाल के तौर पे हकीकत ने कहा बिस्मिल्लाह, मजहर ने कहा बिस्मिल्लाह। हकीकत ने कहा माशाअल्लाह, मजहर ने कहा माशाअल्लाह। यही तो समझा दो दुनिया वालों, अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। अल्लाह अकबर। अली कहता ही वही है जो जली कह रहा है, अली करता ही वही है। कोई हाल नहीं, आप सलामत रहे, अभी सब मिल जाएंगे। हैदारी तगड़े हो, बैठो तगड़े। आप सारे मुझे देख रहे हैं जी, मैं हकीकत स्पीकर मजहर। ये जो बाहर वाले हैं ये मुझे देख रहे हैं, जो आपके जितने अलवी बरादरान बाहर खड़े हैं इस्तकबाल के लिए जाकिरीन के, वो मुझे देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं। किसके जरिए? स्पीकर क्या है? मजहर। लो, जो अब ना बोला वो फिर मेहमान है आपका अलवी साहब, कम अज कम वो शिया तो नहीं, मुर्तजा हकीकत मिंबर पे है, मजहर हर जगह हाजिर भी है। ओए होए होए होए, ओ यार बाहर गली में मेरे होने की खबर मैं नहीं, मजहर दे रहा है। अल्लाह के होने की खबर अल्लाह ने नहीं, अली ने दी है। वैसे जब भी मौला की विलायत की बात आए, मौला के नारे की बात आए ना, तो हाथों को जाकिर मौलवी देख के बगैर ही चुक लो। वो ऐसे करके वजह क्या? इस मसले को हल किया था अबूजर और सलमान ने। अबूजर पूछते सलमान, जब भी नामे अली आता है तो हाथ बुलंद क्यों कर देता है? सलमान कहता है अबूजर इसलिए मैंने जो अलस्त में और गदीर पे अली की विलायत का अहद किया। हाय, नामे अली सुन के हाथ उठाता हूं, तजदीद हो जाती है। तो तजदीद वही करेगा ना जो करके आया है। आप सलामत रहे। तो फिर आपने मजहर समझा, अल्लाह सामने नहीं, आना मेरे मौला कायम ने है। आ मेरे मौला कायम रहे। अल्लाह कहता है इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। इनके आने को अल्लाह अपना आना कह रहा है। तीन चीजें सरकारे कायम को विरासत में मिलेंगी। तीन चीजें विरासत समझते हो ना? तीन चीजें विरासत में मिलेंगी सरकारे कायम को। अली मौला की जुल्फिकार, हुसैन का मुर्तजिज, अब्बास मौला का आलम। ओए होए 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 होए। नहीं, जो बाकी बैठे ना अलवी बरादरान ते मलक साहिबान मेरे नाल बोलन, बाकी सादात चुप भी रहन ते खैर। जुल्फिकार, मुर्तजिज, अलम हजरत अब्बास सरकारे कायम को विरासत में मिलेगा। और विरासत का असूल मासूम में ये है, मासूम गैर मासूम से कोई चीज भी विरासत में नहीं लेता। अलम अब्बास मिलना इस अमर की दलील है, अब्बास भी मासूम है। ओए होए 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 होए। ये जो जुल्फिकार आएगी तो बुजुर्गों चलनी किसते? हाय, जुल्फिकार चलनी भी तो है ना, खाली विखाना से तो नहीं आनी ना। ये जो मौला अली की जुल्फिकार है, ये कहां से आई थी? अल्लाह ने उसे कोई लोहार बिठाया है? अल्लाह ने वहां कोई लोहार बिठाया जो तलवारें बना बना के देता है? नहीं। तो फिर मानो अली की जुल्फिकार कौन से खल्क हुई? नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, कौन से? कोई आयत भी आई सी सूरह हदीद, इन्ना अनज़लनल हदीदा फीहे बासुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास, कि हमने खास लोहे को नाज़िल किया। शाह जी नाराज ना होना तो मैं तर्जमा करने लगा जी। कुरान कहता है इन्ना अनज़लनल हदीदा, हमने खास लोहे को। अगर मैं तर्जमा करा हमने खास लोहे को पैदा किया, तर्जमा ठीक है? यानी सोच लो, मैं दूसरी दफा आखा हमने खास लोहे को पैदा किया तो मैं नाजिल किया, पक्की बात है ना, नाजिल किया। अनज़लना के माने नाजिल किया। तो फिर तगड़े हो बैठो। तो फिर मुर्तजा मेहदी जुमला कहे कि साली के लड़ने के हथियार अल्लाह नाजिल करता हो, वाली तेरी मेरी तरह पैदा नहीं होता। ओए होए, जिसके हथियार भी
अली मौला का लड़ने का हथियार भी नाजिल हो रहा है। अल्लाह कहता हमने खास लोहे को नाजिल किया है। होए होए नाजिल हुआ। 3 चीजें मिलेंगी, जुल्फिकार, मुर्तजिज, अलम हजरत अब्बास। सरकार के पास जुल्फिकार आएगी, जैसे ही आएगी बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं खैर, मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़। कोई बात नहीं पता। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि फलाना पढ़ता है तो फलाना नहीं पढ़ता। बस ये देखना है कि तलवार कायम से बचना कैसे है। हाँ, सबसे पहले अपनों पे ही चलेगी। तो जब अपनों पे चलेगी, अब ये ढूंढ लो किन पे चलेगी। मैं मजलिस पढ़ा था ना 2 दिन पहले, तो बंदा खलो गया मजलिस, मौल साहब ये दसो जी मुकस्सर केड़े ने। मैं कहा तू लड़ाई कराएगा, मैं कहा तू लड़ाई कराएगा, तू लड़ाई कराएगा। कहता तानू मौला दा वास्ता जे 9 शबान जे ते दसना जे कि मुकस्सर केड़े ने। मैं कहा यार तू लड़ाई कराने दी गल्ला ना कर, सिर्फ इतना जान ले जिसकी गर्दन पे कायम की जुल्फिकार चल जाए समझ लेना वही मुकस्सर है। मसला ही हल हो जाएगा, अब ही पता चल जाएगा। देखें मजहर समझ लेते हैं, बुजुर्गों की बात का जवाब देके बात को आगे लेके चलते हैं। ये 3 चीजें जो विरासत में मिलनी है इसे ज़हन में रखना। बात जितना कहोगे लंबा करते जाएंगे, टेंशन ही कोई नहीं। 2-2 3-3 घंटे तो मेरे से गाल ही कोई नहीं। वो तो मैं वहीं बॉम्बे गया था, मैं यकम से 3 तक मैं बॉम्बे था, 3-3 घंटे पढ़ता रहा मैं। वो बंदे चुप ही नहीं करते सर। तो लखनऊ आपने देखा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने 4-4 घंटे वहां पे पढ़ा और बंदे खामोश नहीं मैं बैठने देता। मजहर समझाते हैं 14 को हिजाबुल्लाह मानते हो, सारे हिजाबुल्लाह मानते हो जी। ये भी अकीदा दुरुस्त कर लो, हिजाब के माने हरगिज नहीं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह कहीं छुप गया है। जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता है। ऐसे ही ना जो छुप जाए वो खुदा। हिजाब के माने भी मजहर के है, बस आपने जहन में रखना 14 कैसे मजहर है। हर सवाल का जवाब इसी मसले के अंदर है। लोग फखर भाई इल्मे कलाम सुने होया है, तो मैं पूरे पाकिस्तान च आहदा जिन्हें कीता होया है, वाहिद भी नहीं। मैं आहदा जिन्हें कीता होया है। हाँ जी, लोगों ने सिर्फ सुना हुआ था इल्मे कलाम होता क्या है, तो मैं एमए कीती बैठे आज जहन च रखना। आप सारे किसे देख रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा आसान मिसाल नहीं हो सकती। अरबी में देखने वाले को नाजिर कहते हैं, नाजरा से नाजिर, देखने वाला। जो देखा जाए वो मंजूर। आप नाजिर हैं, मैं मंजूर हूं। अब ये समझना, 14 हिजाबुल्लाह समझाने लगा हूं। नाजिर, मंजूर, ये दरमियान में क्या आ गया, हिजाब। शाह जी हिजाब ने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। नहीं, खुदा के लिए जश्न वाली बात है तो फिर जश्न पढ़ना हो रहा है। जो उन्होंने मौजू किया था फिर मैं वही पढ़ना ना होना। नाजिर, मंजूर, हिजाब। हिजाब ने क्या काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। यही मेरे इमाम फरमाते हैं, मुफज्जल आलमीन नाजिर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है। हाय हाय, अल्लाह नजर नहीं आएगा, सामने हिजाब होगा ना। चले कोई बात नहीं, समझ के दादे नहीं मसूद भाई, जावेद साहब बड़ी प्यारी बात है। नाजिर, मंजूर, हिजाब, ये सामने क्या है, हिजाब। मैं हिजाब समझा रहा हूँ। हिजाब मिसाल के लिए होता है ना, मिसाल तो नाकिस होती है, समझाने के लिए होती है। इसने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। हाँ, बेशक अगर आज नामवर बंदन सुन के दाद देनी हो लग गल जे, हाय हाय, हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। इसलिए तो अली फरमाते हैं, मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। ओए होए होए यार, वो नजर आता है। अली फरमाते हैं, मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने। तो वो फिर इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नजर आता है। मालम यमानी ने पूछ ही लिया था, या अली बताओ तो सही लगता कैसा है।
ओए होए 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 होए। पूछा था कि नहीं पूछा था? अली मुस्कुरा के फरमाते तेरा ज़र्फ छोटा है, मुझे देख ले ऐसा ही लगता है। हाय, क्योंकि मजहर मैं हूँ, नुमाइंदा मैं हूँ। अगले जुमले को आपने शादी लुत्फ लेके दाद देनी है। आप सारे नाज़िर हैं, मैं मंजूर हूँ, ये हिजाब है। सामने क्या है? हिजाब। आवाज किसकी है? आपकी जिंदगी हो। एक दफा बताएं, अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं रखता जी, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। शादी बड़ी प्यारी मिसाल है। सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। यार आपने लुत्फ नहीं लिया। जिन उर्दू समझ आई हो थे बोले ना यार। यही कुछ होता था कलीमुल्लाह। ये मूसा का लक़ब क्या है? कलीमुल्लाह। अल्लाह से दोनों में से एक बात कर लो, या मूसा को कलीमुल्लाह कह दो या उसका जिस्म मानो। बोलो तो सही, अल्लाह जिस्म रखता है तो फिर मूसा कलीमुल्लाह कैसे हो गया? किससे कलाम करता रहा है? तो जिसे अब भी मजहर समझ नहीं आता उन्होंने फिर मेरे लो या अली मदद जे। इसलिए तो अली फरमा गए हैं, सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा है। हाय हाय, सामने मजहर है। बिस्मिल्लाह। नहीं, अगली बात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेहतरीन कसीदा का तशरीफ ले आए, आप सलामत रहे। समझ रहे हैं गल? मुश्किल तो नहीं, तो तसल्ली होगी कि जाके साहब आ गए ने। अब लुत्फ लेके सुनना। नाज़िर, मंजूर, हिजाब। आखिरी जुमले की तरफ चले चलते हैं, लेकिन समझ के। मैं सारा ही मंजूर जे, सारा सिर तो लेके पैर तक सारा ही मंजूर जे। ए हिजाब किथे? मैं किया मंजूर। चलो सर पे रख लेते हैं। हिजाब कहाँ है? मंजूर पर। मैं सर पे रखूं, कंधे पे रखूं, हाथ पे रखूं, सीने पे रखूं, हिजाब मंजूर पर है। हिजाब मंजूर पर है। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। आप अकेले दादे और किसी से नहीं चाहिए। हाय हाय, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। रमजान वाले 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में। अकीदा है ना कि सारे अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं। 4 बज गए जे, असर दा टाइम जे। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। असर दा टाइम जे, जरा नियत करके सुनाओ। नियत करता हूं 4 रकअत नमाज असर पढ़ने की, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। ओए होए 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 होए। नमाज पढ़ी कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन इल्लाह, हज किया कुर्बतन इल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। ऐसे नहीं जाने दूंगा। कुर्ब में 14 रहते हैं। अल्लाह जिस्म रखता है तो फिर कुर्बतन इल्लाह की है। किसके साहब करीब होना चाहते हैं? कुर्बतन इल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 11वीं 12वीं 13वीं जिन्हें जो भी की थी, कुर्बतन इल्लाह। इल्लाह नहीं, इल्लाह। हाय, अल्लाह के कुर्ब के लिए। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, तो फिर किसके करीब होना है? बुजुर्गों हुण तुसां कल्ले दाद ना दी, बानी दाद ना दी तो बाकी कोई नहीं दे देगा। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। मेरे इमाम कहते मुफज्जल, जो हम 14 के करीब हो गया वही अल्लाह के करीब हो गया। अल्लाह अकबर। 14 कुर्बे इलाही में रहते हैं। जो इनके करीब हो गया वही अल्लाह के। नहीं अब्बास साहब, मौला आपको सलामत रखे। सादात, मलक साहिबान, जितने अलवी साहिबान, सादात मोमिनीन। 14 हिजाबुल्लाह है, चंगी नहीं जलगनी, बड़े बड़े चंगी नहीं जलगनी। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात किया कुर्बतन इल्लाह। रमजान वालों, इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशाहुद में निकाल क्यों देते हो? हाय हाय, अली है तो नमाज़ें है, अली
अली है तो रोजे है, अली है तो हज है, अली है तो दीन है। आखिरी जुमला, अच्छा जरा हुण भी ना समझिया कुर्बता ने लला ओनू या अली मदद है। इससे आसान मैं क्या समझाऊं भाई, 14 अल्लाह के कुर्ब में है और आपने नमाज रोजा किया कुर्बता ने लल्ला। पहले 14 के करीब तो हो जा, तू नाम जब निकालेगा तो कुर्ब कैसा रहेगा। हाँ नाम लेगा तो 14 के करीब होगा ना। लो जी मैंने आपके पास तकरीबन 40 मिनट पढ़ लिए। 40 मिनट में पीर जी मुझे किसी बंदे से पूछने की जरूरत नहीं कि इस 40 मिनट में कौन सा बंदा मेरी बातों से राजी रहा, कौन नाराज रहा। आप कहेंगे हाफिज साहब का बेटा जादूगर है, नहीं, मेरे पास फरमाने मोहम्मद मुस्तफा है। सरकार फरमाते अली का जिक्र छेड़ो, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। हाय हाय चेहरे पे लिखा है कौन राजी है कौन नाराज है। जो मुस्कुरा रहा है उसका भी चेहरा बता रहा है। तो मलक साहब जरा कचीची बट के बैठे हैं, उन्होंने भी पूछण दी नहीं ना, चेहरे से पता चलता है। अल्लाह कुरान में कह रहा है रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज। तमर्तदा जाहिल न बन, चेहरे से पता चलता है। इसलिए तो अली को वजहुल्लाह बनाया। अली का चेहरा देख लो, अली राजी, अल्लाह राजी, अली नाराज।